खुशामदीद बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट रहा था वो हम स्टार्ट आज करेंगे। एक्चुअलिटी में वो ट्रिग्नोमेट्री थी नहीं, वो एंगल के रिलेटेड कुछ डिटेल्स थे। लेकिन एंगल के रिलेटेड जो डिटेल्स थे आपको पता है कि एंगल के बारे में ही एंगल के साथ ही हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसीलिए मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। लेकिन एक्चुअलिटी में वो जो पार्ट मैंने डिस्कस किया था वो एक्चुअलिटी में वीडियो की क्वालिटी की ट्राई भी थी। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से अपने इस ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स के लिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हमें जरूरत होगी वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो देख लिया था। इसके आगे अगर मैं बात करूंगा, आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस ये करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक, तो किसकी बात करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए, आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 हमारे पास होते हैं। कितने होते हैं? 6 हमारे पास होते हैं, जिनके बारे में आपने डिटेल्स ली होगी 10th क्लास में, जरूर आपने डिटेल्स ली होगी, जो कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इसी तरह से। ठीक, तो वो हम भी देखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी पोर्शन रहेगा वो खत्म करें। ठीक, तो क्या हम पहले देखेंगे? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, और इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉस थीटा और फिर टैन थीटा। ठीक, और इनका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता था? कोसेक थीटा होता था, और कॉस का उल्टा क्या होता था? सेक थीटा होता था, और टैन का उल्टा आप सबको पता ही है कॉट थीटा होता था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए पहली बात, अगर मैं कहूं आप सबको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे वो 6 थे, तो एक बात आपको याद रखनी है, इन दो साइन और कॉस थीटा, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल रेशियो। क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल रेशियो। ठीक, अच्छा क्यों फंडामेंटल रेशियो कहते हैं? देखिए आपने फंडामेंटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें किसी से डिराइव ना किया गया हो। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की, ये वो दो रेशियोज हैं जो हम किसी से डिराइव नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही? किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। आई बात समझ में? फिर अगर मैं इन चारों की बात करूंगा, टैन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की, तो ये वो रेशियोज होते हैं जो डिराइव होते हैं। इन्हें मैं क्या कहूंगा फिर? डिराइव्ड रेशियो। क्या कहूंगा? डिराइव्ड रेशियो। तो ये बात आप याद रख लें कि स्पेलिंग की तो गारंटी क्या, बिल्कुल अभी गारंटी नहीं है। स्पेलिंग बिल्कुल अभी गारंटी नहीं, जो आपको स्पेलिंग पता हो वही लिख लो, कंसेप्ट यहाँ से सीख लो। ठीक, तो मैंने क्या कहा? कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे डिराइव्ड रेशियो। क्यों डिराइव्ड रेशियो? क्योंकि इन चारों रेशियोज को हम इनसे बनाते हैं, इनसे डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं वो मैं समझा दूंगा। देखिए अगर आप लोग टैन थीटा को देखेंगे, टैन थीटा 9th 10th में आप जाइए, वहां पे आप देख सकते हो कि जो टैन थीटा होता है वो किसके बराबर होता था? वो हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर होता था। मतलब टैन थीटा हमें मिलता है साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो टैन थीटा है वो हमने डिराइव किया किसको? साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा ये फंडामेंटल रेशियो, ये किसी से डिराइव नहीं होते। फिर टैन थीटा, ये इस तरीके से टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये डिराइव्ड रेशियो, क्योंकि ये डिराइव किए जाते हैं किनसे? इन दो रेशियो से। जैसे टैन थीटा को लिखा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो मतलब 6 के 6 रेशियोज यहाँ पे डिराइव हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इसी तरीके से कॉट थीटा, टैन थीटा। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक से बेसिक चीज, मतलब जो बिल्कुल आप बेसिक है, जो आपने 10th में पढ़ी है और 10th से पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन वो चीज भी मैं समझा दूंगा। तो क्योंकि कोई भी बच्चा आ चुका हो जिसको बिल्कुल भी ना पता हो तो कोई टेंशन नहीं। देखिए समझो बात को, कौन सी बेसिक की चीज?
वो ये कि अगर मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, ये वाली हाइपोटेन्यूज, ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली बेस। अगर मैं आपको कहूं कि देखिए एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, एक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती, ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है, जैसे यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर और बेस की, जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, ये एंगल पे डिपेंड करते हैं, हमने कौन सा एंगल लिया, किसी एंगल के लिए कोई परपेंडिकुलर, किसी एंगल के लिए कोई परपेंडिकुलर, सेम ट्रायंगल की बात हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया ये एंगल मैंने थीटा कहा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये अपोजिट वाला साइड, मतलब एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा उस एंगल के लिए, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड इसकी बेस होगी। अब अगर इसको मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा है क्या, एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक, कोई बाकी बड़ा बारूद कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ अल्फा का अपोजिट वाला साइड, सॉरी अल्फा एंगल इसका अपोजिट साइड ये है, तो तब ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकती है लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग होती है, हम जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला साइड बेस हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज थी, ये मैंने समझा दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, मैं आपको कहूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो, ठीक। इसी तरीके से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक साइन थीटा का उल्टा है, तो इसकी वजह से ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, इसकी वजह से ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर। और कॉट टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। बात समझ में आ गई। तो मतलब ये आपने देखा, ये आपको पता भी होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा। ये सब चीजें आपने बहुत सारी मतलब पिछले साल पढ़ी होगी अच्छी तरीके से, उम्मीद है। वैसे तो वो आप ही जाने अच्छी तरीके से पढ़ी या ना पढ़ी, खराब तरीके से पढ़ी या अच्छी तरीके से, लेकिन हमें उम्मीद है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐड करके बताते हैं। देखिए हम क्या बताएंगे यहाँ पे, हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, आपने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर, हम थोड़ा सा बता देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, थीटा का, या साइन थीटा का फंक्शन है। अगर आप थीटा को चेंज करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी चेंज होगा। अगर आप थीटा को सेम रखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब वो मैं समझाता हूं। देखिए इसी तरीके से अगर आप टैन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा का फंक्शन है, अगर आप थीटा को चेंज करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर आप थीटा को सेम रखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो सॉरी अगर आप थीटा को चेंज करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर आप थीटा को सेम रखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो चेंज नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए बात को समझिए आप। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये वाली चीज यहाँ पे मान लो इस तरीके से, देखो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इस ट्रायंगल को हम मिटा ही देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं। समझो बात को, मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा मैंने कहा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब बात को अच्छी तरीके से विजुअलाइज आप करना एग्जाम्पल से। क्या मैंने कहा, अच्छा फंक्शन के बारे में शायद किसी को अगर डाउट हो तो वो थोड़ा फंक्शन को समझ सकता है। फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन सिंपल में एक रिलेशनशिप होती है, कुछ नहीं होता, मतलब होता है तो बट सिंपल सी डेफिनेशन है। फंक्शन एक रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स के दरमियान में, जिसमें एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट माना जाता है।
सिंपल सी बात है। जैसे मैंने अगर कह दिया y इक्वल x+1, तो y की वैल्यू x से 1 ज्यादा होगी। अगर आप x को 1 रखते हो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1+1 2। अगर आप 2 रखते हो तो 3 आ जाएगी, मतलब हमेशा x से 1 ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिलेशनशिप है ना y और x के दरमियान में, तो इसी को फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप है, मतलब थीटा के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रिलेशनशिप है, ठीक। तो देखिए समझाता हूँ मैं। अगर मैंने इस थीटा को यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, ठीक, मैंने कह दिया, तो मैं आपसे कहूंगा कि अब मुझे बताओ साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता। आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सी बात है। साइन 30 डिग्री किसके बराबर, वैल्यू क्या होती है इसकी, शायद जिसको 10th में मतलब थोड़ी सी, जिसने किताबें थोड़ी सी देख ली हो कभी कभार 10th में, तो उसको याद होगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। जिसने ना देखी हो तो मैं उसको बता रहा हूँ, तो बट आज से कभी कभार देखा क्या करो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आया वो 1/2 आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं थीटा को सेम रखता हूं, क्या रखता हूं, सेम रखता हूं, लेकिन हाइपोटेन्यूज को बढ़ाता हूं, मतलब ट्रायंगल की जो साइड है ना, अब अगर हाइपोटेन्यूज बढ़ गई ना, तो ये जाहिर सी बात है बेस भी बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर भी बढ़ जाएगी। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इस हाइपोटेन्यूज को जो मैं अब h ना कह के मैं इसको अलग सा नाम दे दूंगा, क्या दे दूंगा, h डैश दे दूंगा, डैश ऊपर डाल के काम तमाम। इस परपेंडिकुलर को पी ना नाम देके पी डैश दूंगा। अच्छा नाम क्यों दे रहा हूं, देखिए भाई लेंथ तो चेंज होगी ना, इसी की वजह से नाम दे रहा हूं, वरना नहीं देता। अगर लेंथ सेम होती, देखिए इसकी लेंथ चेंज हुई, बढ़ गई थोड़ी, मैंने एच डैश कह दिया। परपेंडिकुलर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, अगर थोड़ी सी रोशनी आपके पास हो तो बढ़ गई ना, तो अब इसको मैं एच डैश कह दे देता हूँ, तो सॉरी पी डैश कह देता हूँ। तो इसी तरीके से बेस थोड़ी सी बढ़ गई ना, इसको बी डैश कहता हूँ। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहूंगा मुझे बताइए ये जो यहां पे साइन 30 डिग्री एंगल को चेंज नहीं किया, अब मुझे बताओ साइन 30 डिग्री किसके बराबर, परपेंडिकुलर। अब तो परपेंडिकुलर पी डैश होगा, क्योंकि अब ये ट्रायंगल हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी कहता हूं, इसको डी ई कहता हूं, तो पहले हमने लिया था ए बी सी ट्रायंगल, अब हम ले रहे हैं ए ई डी ट्रायंगल। तो ए ई एच डैश है और डी ई पी डैश है। बात समझ आ रही है? मैं कहूंगा साइन 30 डिग्री, आप कहोगे परपेंडिकुलर मतलब पी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब एच डैश। तो साइन 30 डिग्री की फिर से वैल्यू 1/2 इक्वल्स पी डैश डिवाइडेड बाय एच डैश। अब मुझे ये बताओ, देखिए हमने क्या किया, थीटा को सेम रखा, परपेंडिकुलर को चेंज किया, मतलब जो ट्रायंगल की साइड्स थी उनको चेंज किया, लेकिन रेशो सेम रहा, ठीक है, रेशो क्या रहा, सेम रहा। थीटा को चेंज नहीं किया, सिंपल साइड्स को चेंज किया। ट्रायंगल की साइड्स को चेंज करने पे रेशो चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अगर अब हम थीटा को चेंज करते हैं तब क्या होगा, जैसे कि मैं कहता हूं यहां से आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, यहां तक थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है, बढ़ा लिया। अब ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर पी। अब मैं कहता हूँ ये एंगल जो है ये पूरा 45 डिग्री है। बात समझ आ रही? अब ये 45 डिग्री अगर एंगल है, मैं क्या कहूंगा, साइन 45 डिग्री किसके बराबर, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 किसके बराबर, 1 डिवाइड बाय √2, 1 डिवाइड बाय √2 p/h। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम थीटा को चेंज करते हो तो साइड्स का रेशियो भी चेंज हो जाता है। ये एग्जांपल है। बात समझ में आ रही? हमने थीटा एंगल को चेंज किया, फिर हाइपोटेन्यूज ड्रा की, फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो वहां पे रेशियो 1/2 आया। जब हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज, जब हमने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर को बढ़ाया, हाइपोटेन्यूज को बढ़ाया, सब थीटा सेम रखा, तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, तो मैंने क्या कहा था, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो किसका फंक्शन है, थीटा का। अगर हम थीटा को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी चेंज होगा। अगर हम थीटा को सेम रखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? वही मैंने यहाँ पे बताया था। अब ये हर किसी के लिए वैलिड होता है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर थीटा को चेंज करते हो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो चेंज होगा। अगर थीटा को सेम रखते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा इतना मतलब था कि जो परपेंडिकुलर जितने भी ये रेशोज है वो थीटा के फंक्शन है। अगर आप थीटा को चेंज करोगे तो रेशो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जो बात मैंने बता दी ये आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए फिर से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसी चीज को जो बेसिक सी चीज थी ना, बेसिक सी चीज है वही पहले हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक सी चीज सेकंड वन क्या है, हमारे पास जो बेसिक सी चीज है वो ये है कि आपने देखा होगा साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1/1 कोसेक थीटा। कोई टेंशन भाई नहीं, कहाँ का टेंशन, ये तो लिख सकते हैं 9th-10th से पढ़ के आ रहे हैं। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा के बराबर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपने पढ़े हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा मतलब याद दिला रहा हूँ वो बात है सब। और अगर आप बात करोगे tan थीटा की, इसको आप लिख सकते थे, नहीं लिख सकते भी हो थे तो तब तो आप लिखते नहीं थे, अब लिखना पड़ेगा tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर। तो मतलब ये चीज है जहां पे आपको साइन, अगर आपको दिया हुआ वो साइन 30 डिग्री, क्या दिया हुआ साइन 30 डिग्री, आप लिख सकते हो डायरेक्ट 1/कोसेक 30 डिग्री, 1/कोसेक 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से ये बात भी याद रखना, अगर कहीं पे कोसेक थीटा दिया हो ना, कोसेक थीटा, आप उसको 1/sin थीटा लिख सकते हो, उल्टा भी सही है। और सेक थीटा को 1/cos थीटा, कॉस थीटा को 1/tan थीटा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सही है इसमें। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एग्जांपल, अगर sin 30 1/cosec 30, अगर cos 30 1/sec 30, अगर tan 30 1/cot 30, आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अब ये सर बताइए साइन थीटा को कैसे 1/कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं, एक का मैं दिखाऊंगा, बाकी का आप थोड़ा सा देख सकते हो घर में। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये यहाँ उसके इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये p/h हो जाएगा। p/h किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। मतलब हमने साइन थीटा को हमने 1/कोसेक थीटा लिखा था, इसको जब आप उल्टा करोगे नीचे भेजते हो तो एक क्या लाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के बराबर होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके आगे देखो और चीजें, tan थीटा को तो मैंने बताया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। और अब एक और यहाँ पे याद रखना, अब बताओ कि सर ये बताया नहीं था, आप यहाँ पे याद रखना कि cot थीटा भी बराबर होता है cos थीटा डिवाइड बाय। ये दो चीजें आप थोड़ी ध्यान में रखोगे। तो चले हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक। चले आप तब तक नोट डाउन कीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चले हम इसके आगे अब देख लेते हैं। इसके आगे हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास, देखिए हमें एक टेबल को थोड़ा सा बनाना आना चाहिए। क्या टेबल, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो वैल्यूज होते हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं। 90, 180 और 270 इनके हम देख लेंगे। आपको पता है वो चीजें, लेकिन मैं थोड़े से याद दिला दूं आपको, और
आफ्टरवर्ड्स हम थोड़ा सा वो पोर्शन पढ़ेंगे जो 9th 10th में था। तो समझो बात को, हम क्या देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज को हम देखेंगे यहाँ से। टेबल आप बना लो, उसके आगे यहाँ पे बीच में और एक लाइन, और यहाँ पे थोड़ी सी और एक लाइन यहाँ। समझो बात, देखिए अगर हम यहाँ पे देख ले, मैं कहता हूँ आपको ये 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30, थोड़ा सा यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270। इतने एंगल्स की हम वैल्यूज को याद कर लेंगे। बाकी जितने भी होंगे कोशिश करेंगे कि उनको हम जो पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन में जब पढ़ेंगे एंगल्स को, तो उस वक्त हम उन जो एंगल्स को है आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से उनकी वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप अब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को याद करोगे तो इतनी ज्यादा वैल्यूज होगी, आप 270, 360 बहुत सारी वैल्यूज होगी, तो उनको याद नहीं करेंगे, उनको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेथड होगा, मेथड को देख के सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो चले देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू आप याद रख लो, बाकी सबकी डिराइव हो जाएगी साइन की, लेकिन याद रख लो साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, और साइन 180 का 0, साइन 270 का -1। और एक बात आप सबको जहन में रखनी है, वो क्या बात, यहाँ पे कोई 0 रेडियन बता दे तो कोई टेंशन नहीं, 0 पाई रेडियन है, 0 रेडियन एक ही बात है। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270। अगर कोई यहाँ पे बताता है 30 डिग्री की जगह पे साइन पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन बताता है, तो उसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। जैसे कि 45, तो ये पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन के बराबर होता है। तो किसी ने बता दिया साइन पाई डिवाइड बाई 4 रेडियन, तो वहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया साइन 45, आप साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिख दोगे। लेकिन अब किसी ने बता दिया साइन पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू 1/√2 लिखनी है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इक्वल चीजें हैं। जैसे कि अगर मैंने बात की इसकी 60 डिग्री की, तो किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, और 90 की पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, 180 की बात की तो पाई रेडियन, और 270 की बात की तो कितना आता है, वो आता है हमारे पास 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। और अब इसके जगह 90 डिग्री पाई डिवाइड बाई 2 है, किसने बता दिया कि साइन 90 की वैल्यू, आप बता देंगे 1, किसी ने बता दिया साइन पाई डिवाइड बाई 2, देख ले कभी तो पढ़ी नहीं भाई, एक ही चीज है, कोई टेंशन नहीं है। पाई डिवाइड बाई 2 90 के बराबर, तो साइन पाई डिवाइड बाई 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बात समझना इस कंसेप्ट को, ठीक। क्योंकि देखिए कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसे ये चीजें समझ में ना आ रही हो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑफलाइन में देख लोगे आपके, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि हम मिलते हैं, वैसे भी बच्चे होते हैं कि जिन्हें ये चीज
प्रॉब्लम करती है आगे। इसी की वजह से हम थोड़ा सा बता रहे हैं पहले, ताकि आपको विजुअलाइज ये चीजें हो जाए। ठीक, अब ये कैसे फाइंड करें? देखिए, इसको उल्टा कर लो, या तो ऐसा समझ लो, जो साइन और कॉस थीटा इनकी कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अब अगर जो वैल्यू साइन 60 पे वो कॉस 30 पे होगी, बात समझ में आ रही? क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आसान सी बात है, क्या कर लो, 90 डिग्री पे पहुंच, इसका उल्टा कर लो। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू वो कॉस 0 की मतलब 1, जो 60 की वो इसकी 30 की मतलब √3/2, जो 45 वो तो 45 की रहेगी, और जो 30 की वो इसके 60 की, और जो इसके 0 डिग्री की साइन की वो इसके 90 डिग्री की। तो सॉरी, यहाँ पे डिग्री चल चुका है। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से इसका भी, यहाँ पे -1 को भेज दो, यहाँ पे 0 को भेज दो, आई बात समझ में? मतलब आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी की खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप cos 0 डिग्री 1 के बराबर, cos 30 √3 के बराबर, cos 45 1/√2 के बराबर, जहां पे cos 60 वहां पे 1/2 आप इक्वेशन, वहां पे आप न्यूमेरिकल्स में 1/2 लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके आगे अब ये tan थीटा को कैसे निकालें हम? देखिए, tan थीटा को निकालने का आसान सा तरीका है, आपको मैं अगर बता दूं, मैं आपसे बताऊं कि tan थीटा किसके बराबर, आप बताओगे कि आसान है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर। इतनी आसान सी बात हमसे पूछ रहे हो इतने काबिल लोगों से। ठीक, तो वैसे तो आप काबिल हो, बट फिर भी पूछना था। तो अगर मैं आप बताऊं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। मैं आपको बताऊं tan 0 डिग्री की वैल्यू, आप क्या बताओगे? साइन 0 डिग्री, ये मैं पहले समझाऊंगा, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री। फिर अगर बता दूं tan 0 डिग्री, आप क्या कहोगे? अरे सर, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, और 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है, तो मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैंने कह दिया, अब यहाँ पे tan 30 पे हम पहुंचते, किस पे पहुंचते हैं? tan 30 पे। अब tan 30 को कैसे निकालोगे? देखिए, साइन 30 को डिवाइड कर लो cos 30 से। साइन 30 है क्या? 1/√2। अरे cos 30 है क्या? √3/2। तो आसानी से, अरे 2 से 2 कहां गया? पता नहीं कहां गया, गया तो गई, 2 से 2 कैंसिल गया, 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/√3। पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 45 की बात करता हूँ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे tan 45 इक्वल साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45। साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अब आप सबको पता है, ये भी गया ये भी गया, जब दोनों जाते हैं तो वहां पे क्या बचता है? जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1 होता है। ये बहुत जबरदस्त, मतलब एक डायलॉग है एक स्टूडेंट का, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1। जब मैं कहता जहां पे कुछ नहीं वहां पे, जब भी कहीं पे 0 आंसर आता था तो एक क्वेश्चन होता था, विनायक सर जहां पे कुछ नहीं वहां पे तो 1 होता है, 0 क्यों आया? वहां पे तो 1 होना चाहिए। चले, तो ठीक, तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? साइन 45 की 1। इसी तरीके से अगर मैं tan 60 की बात करूं, तो आसान सी चीज, साइन 60 की वैल्यू को डिवाइड कर लो cos 60 की वैल्यू से, तो आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये √3 डिवाइड बाई 1। अब नीचे 1 होगा तो हम √3 भी लिख सकते हैं, √3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? tan 90 की। किसकी बात करूंगा? tan 90 डिग्री की। किसके बराबर? sin 90 डिवाइड बाई cos 90, मतलब 1 sin 90 की वैल्यू और cos 90 की 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 हो गई बात। नॉट डिफाइनड, एनडी नॉट डिफाइनड, ये डिफाइंड ही नहीं है। फिर अगर मैंने बात की tan 180 डिग्री की, अब कहां चले हम? अगर मैंने बात की tan 180 डिग्री, आप बताओगे tan 180 डिग्री, सिंपल है, और क्या करोगे? साइन 180 को डिवाइड कर लो, साइन 180 की वैल्यू को डिवाइड कर लोगे cos 180 की वैल्यू से, मतलब 0 डिवाइड बाई -1। अब किसी भी चीज को ऊपर 0 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में -1 कुछ भी हो तो 0 रह जाती है, तो मतलब 0। इसकी वैल्यू भी 0 आ गई।
अब यहाँ पे लास्ट वन tan 270, तो क्या लिखोगे? tan 270 डिग्री किसके बराबर? -1 डिवाइडेड बाई, मतलब sin 270 की वैल्यू को cos 270 वैल्यू की डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइनेड, क्योंकि जीरो आता है डिवाइड में तो नॉट डिफाइनेड, एनडी नॉट डिफाइनेड। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं इनकी वैल्यूज भी बता देता, लेकिन यहाँ पे जगह जो है वो खत्म हो गई, इसकी वजह से आप करोगे क्या? खुद करोगे ये वैल्यूज, 3 वैल्यूज खुद करोगे, 3 वैल्यूज मैंने करा दी। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? आसान है। देखिए कोसेक थीटा साइन का उल्टा, इस साइन की वैल्यूज को उल्टा करके कोसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइन थीटा, तो ये क्या है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं तो 1, इसका उल्टा कर दो तो कोसेक थीटा आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0, तो मतलब ये नॉट डिफाइनेड हो जाएगा, ये एनडी हो जाएगा। तो कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइनेड। अगर फिर यहाँ पे बात की साइन 1/2, अब कोसेक 30 की इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 2 होता है। इससे ज्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं, इससे ज्यादा आप खुद कर लोगे, ठीक? तो चले इसको उठा लो, मतलब लिख लो, उठा कहाँ लोगे, लिख लो। तो मैं इसको मिटा दूँ, सर ब्रदर रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, फाइन एवरीथिंग, ओके। Just let's start the another problem.